हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हमारा प्रोसेस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, ये हमारा किसका चैप्टर है आप लोगों को तो समझ आएगी होगा। जियो का हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इसके सारे MCQ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। ये किसके डेवलपमेंट के काम आती है? रीजन, एनी रीजन, मतलब किसी भी रीजन के। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। सम कंट्रीज colonized other countries because of their rich resources। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स सच मैच प्रेजेंटेड गांधीयन फिलोसफी। ठीक है ना, गांधीयन फिलोसफी किसमें है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, ये हमारी बुक के अंदर भी दे रखा है, लेकिन साइड में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना उधर दे रखा है। ठीक है ना। What % ऑफ इंडियन लैंड एरिया इज़ प्लेन एरिया? तो कितना परसेंट एरिया है जो इंडिया का जो प्लेन एरिया है वो है 43%। ओके। फिर आ जाता है व्हाट % ऑफ इंडियन लैंड इज़ माउंटेन एरिया? कितना परसेंट माउंटेन एरिया इनमें से है, तो कितना परसेंट है? 30%। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट इज़ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया क्या है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट % ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इज डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया? तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। फिर आ जाता है, एक मिनट, हाउ मैनी मिलियन हेक्टर्स ऑफ इंडियन लैंड इज डिग्रेडेड लैंड? ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे तरफ से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब है हार्ड, और आप लोग कई भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो अंदर आपको रेयरली देखने को मिलेगा ये। तो इसका क्या है? 130 मिलियन हेक्टर्स, ये याद कर लीजिए। और आप पॉइंट कैसे करना है ना, देखिए जैसे कॉपी में अगर आप लोग लिख रहे हैं तो ये लिखिए और फिर सीधा 130 मिलियन हेक्टर्स लिखिए, बस इतना लिखिए। जैसे हाउ मेनी मिलियंस और फिर आंसर करके, ठीक है, आंसर करके ये लिख दीजिए। ओके। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, आंसर करके ये लिखेंगे तो ज़्यादा, ये ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। मतलब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट करके मैंने दिया है, जैसे इंडिया एट % हैज़ 130 मिलियन डिग्रेडेड लैंड। ठीक है ना, इन हेक्टर्स, आप इन हेक्टर्स लिख सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रिसोर्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन स्टेट? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो क्या है इन सब में? ओवर ग्रेजिंग। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है कि ओवर ग्रेजिंग है। कई लोग तो डिफॉरेस्टेशन ही कराएंगे, लेकिन आपको ओवर ग्रेजिंग करना है। ओके। विच इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल? सबसे ज़्यादा जो सॉइल है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सॉइल है उसका क्या नाम है? एलुवियल सॉइल। ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन होगा, वो आपका होमवर्क टाइप में क्वेश्चन होगा, आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, ये अभी नहीं, लास्ट, उसका भी आंसर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा अपने आप से करना कि हाँ भाई, आप चैट बॉक्स में एक बार तब भी आंसर बता देना। द सॉइल which have higher concentration of rancor nodules is called hanger। ठीक है ना। black soil is also known as rigor। the soil which develops the area with high temperature and heavy rainfall is called laterite। red laterite soil is suitable for growing which of the following crops? तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स में कैश्यू नट्स। आप लोगों को ये ऐसे ही याद आ जाएगा, क्योंकि रेड सॉइल कहाँ पे होती है? थोड़ी चैप्टर में होती है, वहाँ पे कैश्यू नट्स ज़्यादा उगते हैं। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास? When the topsoil is washed away, when water flows as a sheet over large area down in slope. अभी देखो आपके पास शीट आ गया यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि शीट से रिलेटेड तो एक ये शीट इरोजन। वैसे आपको कुछ को याद होगा, कुछ को शीट इरोजन मैं ऐसे बता देता हूँ। देखिए शीट 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 ओवर लैंड, वो स्लोप हो जा रही है, शीट हट जा रही है, तो शीट इरोजन ही होगा ना, है ना। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड इंक्लूड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारे पास? रॉक्स एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारे पास? मैनी फार्मर्स ओन्ड लैंड विच इज़ ऑल अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट, ठीक है ना, बाय गवर्नमेंट। किस में दिया जाता है, ठीक है? अगेंस्ट द पेमेंट बाय कैश, अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन टाउन, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो क्या होगा? अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, ओके। अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू मैनी फार्मर्स आर अलॉटेड लैंड बाय द गवर्नमेंट, ओके। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। जितने भी मैंने ये लिखे हुए ना नीचे, ये देखिए, ये आंसर के नीचे वाले ये जो भी लिखा हुआ है, ये सब आप लिख ही लीजिए। प्लांटेशन, पेस्चर लैंड, ponds, water in wells, etc. are some of the resources owned by individual। नहीं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ये, बाकी गवर्नमेंट आएगा, ओके। इंडिविजुअल मतलब खुद के, लेकिन ये खुद के नहीं होते हैं, ये गवर्नमेंट के भी होते हैं, जैसे ponds, वाटर। अच्छा, एक मिनट, प्लांटेशन लैंड्स, ओके, फाइन, हाँ, ये इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं, बट ये गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। मतलब इसमें आपको दोनों के आंसर हो सकते हैं। इंडिविजुअल्स के क्यों हो सकते हैं? क्योंकि पेस्चर लैंड, वाटर, ये तो आपका भी हो सकता है ना, क्या पता आपने ही वहाँ पे वेल लगवाया हो, आपने वहाँ पे पॉन्ड बनवाया हो, या फिर आपने वहाँ पे प्लांटेशन किया हो, या फिर आपने वहाँ पे पेस्चर लैंड हो आपका ही खुद का, है ना। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। Resources which are accessible to all the members of the country are called community owned resources, okay। community owned resources कहते हैं। community owned resources are the resources which are accessible to all the members of the community, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलेंगे। रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज, पूरा का पूरा एक पॉइंट। आप ये लिख लीजिए, या फिर ये क्वेश्चन, ये आंसर, आपको ऐसे भी आइडिया रहेगा। वैसे आप क्वेश्चन फिर आंसर ऐसे लिखे तो बढ़िया है। फिर अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख रहे हैं तो फिर आप ये भी लिख लो, और ये दोनों, ये तो ज़्यादा फ़ायदा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो कि एक रीजन में मिलते हैं बट यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, नॉट बीन यूटिलाइज्ड, जिनको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, उन्हें पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। इसका मैं थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का टॉपिक है। जैसे राजस्थान में इतना सारा सनराइज पड़ता है, ठीक है, बट वहाँ पे ऐसा थोड़ा ना है कि पूरे डेजर्ट में किसी ने सोलर प्लेट लगा दिया, वरना इलेक्ट्रिसिटी कितना सारा मिलेगा, लेकिन कोई ये कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उन्हें बोलते पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन आर कॉल्ड
आर कॉल्ड डेवलपमेंट रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, ओके, उन्हें डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। सो डेवलपमेंट बोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? मिनरल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम आर कॉल्ड स्टॉक्स, उन्हें स्टॉक्स कहते हैं, ठीक है, स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। The subset of the stock which can be put into use with the help of existing technology but has not been started is called reserves, okay, उन्हें reserves कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ summit was held in Rio de Janeiro in Brazil, ओके, ये कब हुआ था? और ये जून 1992 को हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ठीक है ना। प्लांटेशन इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर, प्लांटेशन किसके लिए मतलब वाइड एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है? तो वो क्या है? उसका आंसर क्या है हमारे पास? ये जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ओके। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज बट लैक ऑफ बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओके। और अब आ चुका है आप लोगों का क्वेश्चन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जो हम लोग रियो डी जेनेरियो वाला पढ़ रहे होगे ना आप लोग, तब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा उसके मतलब आसपास का टॉपिक है, इतना मैं बता देता हूँ आपको। इंडिया हैज़ मेड concentrated efforts for achieving the goals of resource planning right from the बच गया, मैं आंसर ही बता देता आप लोगों को। देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, फोर्थ तो है नहीं, थर्ड भी नहीं है। अभी आप इन दोनों में से देखिए क्या हो सकता है। देखिए कभी भी होता है ना तो वो अच्छे वाला ही एक टर्म लेते हैं, मतलब जैसे 5, कोई भी 2 नहीं लेता है, ज़्यादातर 5 को ही चूज़ करते हैं। तो फिर जैसे आपके में कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसे ज़्यादातर आप 5, मतलब जैसे आपको नहीं आता है तो आप उसे 5 कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 ज़्यादातर सही रहता है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब आपको नहीं आता हो तब। ये हो चुका है, ठीक है। बाय गाइस।